फ्रस्ट्रम, ठीक है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, आपको डी सीरीज में भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, बट बहुत देर से एग्जाम में नहीं आया था। अब उन्होंने फ्रस्ट्रम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में स्पेशली ऐड किया है। इट्स अ 3D शेप. We are discussing still the 3D shape. The first thing that we will be discussing over here is how to calculate the volume of 3D shape, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के लिए तो मैंने आपको कहा जी फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या याद रखना है, सम ऑफ ऑल आउटर फेसेस, ठीक है। आउटर फेसेस जितने भी हैं उनके एरियाज का सम कर लें, दैट विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया। तो कोई भी शेप हो उसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल आउटर फेसेस। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कराने के लिए आई हैव डिवाइडेड ऑल 3D शेप इनटू 3 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 में क्या आया था बेटा, वो सारी 3D शेप जिनके टॉप पे और बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेसेस होते हैं। लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर, इसके टॉप पे इसके बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेसेस है, बिल्कुल है। इनका वॉल्यूम कैसे निकलता है, इनका जो भी बेस है बेटा उसका एरिया निकालें, बेस का एरिया निकालें और किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाइट से, ठीक है। ये स्क्वायर के केस में भी एप्लीकेबल है, क्यूबॉइड के केस में भी, सिलेंडर केस में भी। वो सारी 3 शेप इनके टॉप और बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेसेस है, उनका वॉल्यूम निकलता है बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर दें हाइट से। एंड हाइट क्या होती है, ऐसे 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस। लाइक एक पैरेलल फेस इधर है, एक पैरेलल फेस इधर है, इनके दरमियान में जो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली हाइट। Okay जी. So I've also told you कि this formula is applicable for prism as well. आज prism के questions भी हमने करने हैं, so याद रखिएगा in case of prism अगर आपको volume required है तो volume कैसे निकालेंगे, सिर्फ base area की बजाय I've told you to memorize a word that is area of cross section, ठीक है। Instead of base area you will add area of cross section times height. आपका जो भी क्रॉस सेक्शन का एरिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, ठीक है बेटा। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू कि 3D शेप में, लाइक अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ टॉपलर एंड चॉकलेट। दिस इज अ 3D शेप, राइट। इस 3D शेप में वो 2D शेप जो थ्रू आउट द फिगर सेम रहे, सो यहाँ पे थ्रू आउट द फिगर ये ट्राइंगल है जो कि क्या रहेगी, सेम रहेगी। शुरू से लेके एंड तक ये सारा ट्राइंगुलर फिगर है जो कि सेम रहेगा, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज क्रॉस सेक्शन। सो वो ये ट्राइंगल आपके पास 2D शेप है, वो 2D शेप जो थ्रू आउट द फिगर सेम रहे 3D शेप में, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। सो आपने कैसे उसका निकालना है, वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाइट से मल्टीप्लाई करके। सेकंड कैटेगरी बेटा जो हमने यहाँ पे, ओके, कर्व सरफेस एरिया हमने फर्स्ट शेप का जो पढ़ा था, दैट वाज सिलेंडर। और सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया इट्स नॉट 2 पाई आर एच, दिस इज ओनली व्हेन द कंप्लीट सिलेंडर इज देयर। बट एक एग्जांपल है, जब पार्ट ऑफ सिलेंडर आ जाए, केक स्लाइस आ जाए, उस केस में कर्व सरफेस एरिया निकलता है आर्क लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करके। आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये मैं बताया आर्क लेंथ का फॉर्मूला, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मिलता है कर्व सरफेस एरिया व्हेन देयर इज नो कंप्लीट सिलेंडर, व्हेन यू हैव अ पार्ट ऑफ सिलेंडर। ये हमने कुछ पास्ट में क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। ओके, देन आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलेंडर्स, हमने इनके डिस्कस किए थे टोटल सरफेस एरिया। ओके बेटा, कैटेगरी 2 में आ गया। कैटेगरी 1 है बेटा वो जिसका टॉप पे बॉटम में पैरेलल और इक्वल फेसेस होते हैं, उनका वॉल्यूम निकलता है बेस एरिया इनटू हाइट करके। अगर वो प्रिज्म है तो बेस एरिया के बजाय हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट करेंगे। अब वो सारी 3D शेप जो जाके एपेक्स में मिलती है, एपेक्स क्या होता है बेटा, वो चीज जो टॉप जो बेस के बिल्कुल ऑपोजिट हो, लाइक कोन जाके टॉप पे मिल रही है, ये लाइंस जाके टॉप पे मिल रही है, ये सारी लाइंस जो हैं ये सारी जाके टॉप पे मिल रही है। सो ये क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एपेक्स या वर्टेक्स, जहां पे चीज जाके ऊपर मिलती है, ठीक है। सो वो सारी 3D शेप जाके एपेक्स में मिलती हैं, उनका वॉल्यूम निकलता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अगर आप लेट्स से कॉन का वॉल्यूम भूल गए, ऑल तो फॉर्मूला शीट पे होगा भी, लेकिन आप भूल गए अगर लेट्स से, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आप कोन की बेस का एरिया निकालेंगे, कोन की बेस के सर्कल, उसका एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। सो यू विल राइट 1/3, कोन की बेस का एरिया सर्कल है, एरिया उसका क्या है, पाई आर स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, हाइट से। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। पैरामिड का क्या होगा बेटा, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। इसका आगे फॉर्मूला हमने क्यों नहीं ड्राइव किया, क्योंकि बेटा पैरामिड का जो बेस है वो डिफरेंट होती है, कभी स्क्वायर बेस पैरामिड होता है, कभी रेक्टेंगल बेस पैरामिड होता है, कभी ट्राइंगल बेस पैरामिड होता है। सो जो भी बेस है उसका आपने एरिया निकालना है, जो भी बेस है बेटा उसका एरिया निकालना है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बच्चे। ओके, फिर सेकंड कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आया था कोन का। इससे पहले हमने पढ़ा है कर्व सरफेस एरिया किसका बच्चे, सिलेंडर का। अब किसका है, कोन का। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल को मल्टीप्लाई कर देंगे।
सॉरी कर्व सरफेस एरिया जो है इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी। सो देयर आर टू शेप्स जिनका अभी तक हमने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा है। पहली आपके पास सिलेंडर है, आर्क लेंथ इनटू हाइट, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं कोन का विच इज पाई आर एल, रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड वाज स्फेयर, स्फेयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर है तो उसका हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, हेमिस्फेयर है तो क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर को 2 पर डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट कर्व सरफेस एरिया। लेट्स मूव ऑन टू प्रिज्म बेटा। प्रिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट क्या है, इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो लेट्स डिस्कस, अगर लेट्स से टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है प्रिज्म का, तो टोटल सरफेस एरिया का तो हम फॉर्मूला याद नहीं करते। अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सारे आउटर साइड्स जो है इनका सम निकालूंगा। ट्राइंगल है, ट्राइंगल है सॉरी, आउटर फेसेस का एरिया का सम निकालूंगा। ट्राइंगल ट्राइंगल, ये एक टॉप पे रेक्टेंगल है, एक बिल्कुल इसके बैक पे ये वाला रेक्टेंगल है उसका निकालेंगे, एक बॉटम में रेक्टेंगल है, इन सब के एरियाज को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म। लेट्स से अगर आपको कोई प्रिज्म ऐसी डिफिकल्ट चीज आ गई है, लेट्स से इफ यू हैव अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग इन द एग्जाम, और आपको इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। In that case, बच्चे you can memorize this formula just for the total surface area। जो गौर से बात सुनिएगा, total surface area निकलता है बेटा PH plus 2B। What is P? P पैरामीटर है किसका, क्रॉस सेक्शन का। P पेरीमीटर है क्रॉस सेक्शन का। H क्या है बेटा, हाइट है, और हाइट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, पैरेलल फेसेस के दरमियान में 90 डिग्री डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हाइट। प्लस 2B, B बेटा किसे कहते हैं, अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन का जो भी एरिया दैट इज कॉल्ड बी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पी एच प्लस 2B। पी क्या बेटा, क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर है, बी क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, और एच क्या है, हाइट है, सिंपल। पी एच प्लस 2B, दिस विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म ओनली। ठीक है बेटा। अच्छा, क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, वो थ्री अगेन देखें, ये 2D शेप है ट्राइंगल, जो थ्रू आउट द फिगर सेम है, शुरू से लेके एंड तक सेम है, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये जो ट्राइंगल है जो थ्रू आउट द फिगर सेम रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल का मुझे पेरीमीटर भी चाहिए, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया भी चाहिए। क्यों चाहिए बेटा, अगर मेरे टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे पेरीमीटर चाहिए होगा P, और B चाहिए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, हमने अब कैलकुलेट करना है बेटा इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का तो ये फॉर्मूला है, हमने सुन लिया। वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हैं, एंड वी नो वेरी वेल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिज्म का वॉल्यूम निकलता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है, तो यहाँ पे आके लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन है क्या बेटा, क्रॉस सेक्शन वो शेप है जो थ्रू आउट द फिगर सेम रहे, तो ट्राइंगल है जो शुरू से लेके एंड तक सेम रह रही। सही है, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट क्रॉस सेक्शन जो है आपके पास, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका एरिया निकालना है 1/2, बेस क्या है 4, और हाइट क्या है 6, जो गिवन है यहाँ पे 7 नहीं है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या निकला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा हाइट से। इस हाइट की डेफिनेशन कौन बताएगा बेटा, क्या पढ़ी थी हमने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हाइट, एनीवन, 12, कैन यू एक्सप्लेन सर। Distance between parallel sides. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, पैरेलल पैरेलल फेसेस कह लें 3D शेप में, एक ये पैरेलल फेस है, एक ये पैरेलल फेसेस है, इसके दरमियान में 90 डिग्री डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो हाइट है। इस प्रिज्म की हाइट 6 नहीं है बेटा, इस प्रिज्म की हाइट 12 है, क्योंकि आई टोल्ड यू द फॉर्मूला, ये जो हाइट है ये क्या होता है बेटा, इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस। ठीक है, सो पैरेलल फेसेस आपके पास जो है वो ये ट्राइंगल्स हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस है वो 12 है। सो 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 12। सही है जी, 2 2s are 2 7s are 40 into 12।
So 14 times 12, this will give you 168. This is the volume. जी बच्चे, any problem in volume? Anyone? Okay. Next, what I need to calculate, I need to calculate the area, the total surface area of this prism. Total surface area of prism निकालने के लिए I just told you the formula, that is PH plus 2B. What is P? P is the perimeter, H is the height, B is what? B is the area of cross section. ठीक है बेटा, जैसे P आपके पास क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर है, आप B जो है आपके पास बेटा वो एरिया है क्रॉस सेक्शन का. अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पी एच प्लस 2B. सो P यहाँ पे हम पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे क्रॉस सेक्शन का, फिर B हम एरिया निकालेंगे क्रॉस सेक्शन का. ये सर हम आदि बोले बेटा, ये सब्दुल हादी कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? सर मैंने पूछा था कि हम 7 को हाइट क्यों लेंगे? 7 को हाइट क्यों लेंगे? मैं वो क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड किया बच्चा. हाइट क्यों? 7 को हाइट क्यों नहीं ली, ये आप पूछ रहे हैं? सर क्यों लिया है हमने, इसलिए पूछा. यस सर, मैं भी ये सोच रहा था कि 6 हाइट नहीं होगी. बिल्कुल 6 हाइट है यार, सारी खामोश बैठे हैं. बिल्कुल. दिस विल बी 12 into 12, 144 आपके पास. 7 हाइट हो ही नहीं सकती बेटा. हाइट की डेफिनेशन हमने ट्राइंगल में क्या पढ़ी है? अगर ये बेस मैंने लिया है थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस is 6, दैट वुड बी 6. गुड. Okay, in order to find the total surface area, I can apply the formula PH plus 2B. उससे पहले मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर बेटा किसका कैलकुलेट करना है? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन इज ट्राइंगल. ओके, सो जी बच्चे कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर इसका? दिस साइड इज 7, दिस साइड इज 4. व्हाट अबाउट दिस साइड? बिकॉज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होते हैं, बोथ विल बी इक्वल टू 7. दैट इज 7, दिस इज 7 एज वेल, 7 सेंटीमीटर. सो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बेटा? 7 plus 7 plus 4, 14. 7 plus 7 plus 4, so 14 plus 4 is 18. Okay, now I will find area of cross section, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया बेटा. ये क्रॉस सेक्शन का एरिया था, यहाँ पे देखिए हमने निकाला ना 12. so you just need to plug in the values in the formula. फॉर्मूला क्या बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म. फॉर्मूला है जी PH plus 2B. P is the perimeter which is 18. What is H? Height of the prism है. प्रिज्म की हाइट कितनी है बेटा? 12. Distance between the parallel sides 12 plus 2 into area of cross section. बेटा ये आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्राइंगल निकाला है, जो कि क्या निकला है? 12. सो यहाँ पे आप 12 रखेंगे. आंसर बताएं जरा फाइनल क्या आ रहा है? 18 times 12 plus 2 times 12 क्या आ रहा है? Yes, answer is 240. करेक्ट. सो वैसे हम इसका टोटल सरफेस एरिया बेटा वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, एज वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला. टोटल सरफेस एरिया इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल आउटर फेसेस. तो आउटर फेसेस में ये ट्राइंगल है, एक बैक पे ट्राइंगल है, एक ये फ्रंट पे रेक्टेंगल है, एक बैक पे रेक्टेंगल है और एक ये बॉटम पे रेक्टेंगल है. ठीक है, इन सब के एरियाज को भी ऐड कर लेंगे. अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम आंसर. Okay, this is a newly added, not newly added concept in the syllabus, but recently highlighted concept in the syllabus.
फ्रस्टम ये पहले भी हम लोग पढ़ाया करते थे, बट इतनी डिटेल से नहीं, जब आप पढ़ाएंगे क्योंकि अब मेंशन हो गया कि ये चीज अब से ऑनवर्ड रिपीट होगी, सो आएगी एग्जाम में, सो इट मींस कि ट्वाइस थ्राइस तो एग्जाम में मिनिमम आएगी। ओके, वी आर कैलकुलेटिंग द फ्रस्टम ऑफ कोन। व्हाट इज फ्रस्टम? गौर से बात सुनेंगे बेटा। इफ दिस इज द कोन, ये आपके सामने मैंने कोन लिया है, व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन अ प्लेन, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड आप समझ लें आगे। अगर मैं इस कार्डबोर्ड से प्लेन को इस तरह पैरेलल कट करता हूं, ठीक है, ये कार्डबोर्ड मैंने लिया, इस प्लेन से मैंने कट किया, तो क्या होगा, ऊपर एक इस टाइप की शेप बन जाएगी और नीचे एक इस टाइप की शेप बन जाएगी। ऊपर वाली शेप तो बेटा ट्राई आपके पास क्या है, कोन। ये जो नीचे वाली शेप बची है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम। ठीक है, अगर आप सेम काइंड ऑफ शेप, एक फिगर ऐसे, यहाँ पे फिगर थी कोन, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ शेप रिमूव करते हैं, यानी कि कोन ही रिमूव करते हैं, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, यू आर लेफ्ट विद फ्रस्टम। तो बेटा फ्रस्टम सिर्फ कोन में नहीं है, फ्रस्टम जो है आपके पास पिरामिड में भी है। ठीक है, लेट मी शो यू द पिरामिड। दिस इज द पिरामिड, लेट्स से इफ आई कट द पिरामिड लाइक दिस, क्या होगा, टॉप पे एक छोटा सा पिरामिड सेपरेट हो जाएगा। जब वो बेटा सेपरेट होगा तो उसके नीचे जो बॉटम पे इतना फेस बचेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम एज वेल। बट ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द cone. There is no question in the past paper that is related to pyramid. जो कोन की वर्किंग है बेटा, ऑब्वियसली वैसे ही pyramid की वर्किंग होगी। We are just discussing the concept. Now, what is frustum? If you remove a cone, smaller cone from a larger cone, the area that is left basically is called frustum of the cone. ठीक है मुझे? Any problem? Okay. What if I ask you कि मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल के दें, कैसे निकालेंगे? What do you think? How I will calculate the volume of this frustum? Yes, फॉर्मूला क्या होगा कश्यप? Good, Zarish. Volume of the main cone or the larger cone minus the volume of the smaller cone. Although there are formulas जो बेटा इसके सिर्फ इस शेप के लिए भी हैं, अगर आप इस शेप के रेडियसेस निकाल लें, हाइट निकाल लें, स्लांट हाइट निकाल लें, सो उनसे भी वॉल्यूम निकल सकता है, उनसे भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकल सकता है। बट आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप वो फार्मूलाज को अलग से मेमोराइज करेंगे, क्योंकि ना तो वो फार्मूलाज आपके फार्मूला शीट में मिलेंगे आपको, ना आपको कहीं आपको याद ही करने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि जो भी जरिश ने बताया कि आप लार्जर कोन के वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम निकाल दें, पीछे फ्रस्टम का ही वॉल्यूम बचेगा ना। अगर आप पूरी कोन के वॉल्यूम में से ये स्मॉलर वाले को रिमूव कर देते तो पीछे यू आर लेफ्ट विद व्हाट, यू आर लेफ्ट विद फ्रस्टम। सो इस तरह आप टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, और सेम यू कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, अब होगा क्या बेटा, इस टॉपिक में ना आपके दो टॉपिक और टेस्ट होंगे। द फर्स्ट वन इज सिमिलैरिटी, जो टेस्ट होने वाली है। सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम सबको पता है, देयर आर टू थिंग्स जिससे हम राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हैं। एक साइन कॉस टैन है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, और यू कैन से सोकट हुआ। और सेकेंडली देयर इज अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन साइड कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, राइट। सो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो फ्रस्टम प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, इशू कहाँ पे आता है फ्रस्टम में, एक चीज सुनने दो। अगर लेट्स से मैंने लार्जर कोन के वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, अब ये कोन जाके कहाँ मिलती है, एपेक्स पे। कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है, कैसे निकलता है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है, सर्कल, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर मैं बता रहा हूँ ताकि चीजें बार बार रिकॉल करूँ, आपके जेहन में बैठे। What I need the radius and the height of the cone. ये जो larger cone है बेटा, इसका भी मुझे रेडियस चाहिए और इसकी मुझे हाइट चाहिए, राइट। स्मॉलर कौन है बेटा, इसका भी रेडियस चाहिए और इसकी भी हाइट चाहिए। क्या होगा कि आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, इन इन द क्वेश्चंस बेटा, यू माइट हैव हाइट ऑफ बोथ द कोन्स। आपके पास बिगर कोन का हो सकता है, आपके पास रेडियस हो, स्मॉलर कोन का रेडियस फाइंड करो। Out of the four things, you might be having a three things in the questions. ठीक है, कौन सी चार चीजें बेटा, फिर सुन लें। दो ये हाइट्स हैं बेटा और दो ये रेडियसेस हैं। इन चारों में से कोई सी तीन चीजें होंगी और वो आपसे कहेगा चौथी फाइंड करें। कैसे निकालेंगे हम, सिमिलैरिटी से। एज दीज टू शेप्स आर सिमिलर, अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है।
सो यहाँ पे हाइट की रेशियो आप ले सकते हो, आप रेडियसेस की रेशियो ले सकते हो, और इन रेशियोज को इक्वल पुट करते हुए यू कैन इजीली फाइंड वट एवर इज रिक्वायर्ड, छोटी या बड़ी कोन का रेडियस या छोटी या बड़ी कोन की हाइट। लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेटा। पहले तो एक बार फॉर्मूला देख लें। आपको मैं बताया था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जैसे ऊपर फ्रस्टम ड्रॉ किया गया है, इसका वॉल्यूम आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं। लेट मी रेज दिस 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये आर क्या है बेटा? स्मॉल कॉन का रेडियस है टॉप पे, और कैपिटल आर के जो बॉटम पे सर्कल है उसका रेडियस है। ठीक है बेटा, बट आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद करें। आई विल नेवर सजेस्ट यू। रीजन, देयर इज अ वेरी सिंपल वे जो भी हमने डिस्कस किया है। अगर मुझे लेट्स से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? बेस एरिया को वॉल्यूम लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है पूरे फ्रस्टम का, व्हाट विल आई डू? मैं लार्जर कोन के वॉल्यूम से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। ठीक है, नो to apply this formula, you can just do the question। बेटा ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमने पहले किसका पढ़ा है? सिलेंडर का, आर्क लेंथ इनटू हाइट। अगर कंप्लीट सिलेंडर है 2 पाई आर एच। सेकंड हमने किसका पढ़ा है? कोन का, पाई आर एल, राइट। फिर थर्ड हमने किसका पढ़ा बेटा? स्फेयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने ऐसे एक बार रिकॉल करते रहना ताकि जेहन में बैठे। ओके, अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो यू कैन फाइंड इट एज पाई आर एल। ये समझे, आर ही लिखा हुआ है। आर क्या है बेटा? स्मॉल आर का रेडियस, और कैपिटल आर जो है वो नीचे बड़े सर्कल का रेडियस है। सो समझे पाई आर और ये एल लिखा हुआ है, इट्स द सेम फॉर्मूला। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? लार्जर कोन के टोटल सरफेस में से स्मॉलर कोन का टोटल सरफेस माइनस कर दें, यू विल गेट दिस। ठीक है, बाकी उसने ये स्लांट हाइट निकाली हुई है, ऑब्वियसली दिस द राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेन्यूज से कैसे निकालेंगे? अगर आप बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लें, अंडर रूट ले लें, यू विल गेट स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इन फॉर्मुलास की तरफ फोकस करें। लार्जर कोन के वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, यू विल गेट फर्स्ट। सो एज आई टोल्ड यू कि दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक वाज देयर इन ओ लेवल्स प्रीवियसली, बट रिसेंट ईयर्स में ये कुछ सालों से ये टॉपिक आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन इसका रेगुलर रिपीट होते हैं वहां पे आईजीसीएसई में। So I have taken a question from IGCSE. This is 0580 IGCSE code, May June 21, paper 4 variant 1, और उसका बेटा question 3 है, उसका B part है। Let's solve this question। Question में है क्या? Let's read the scenario. We have the larger cone, we have the frustum. What does it mean? Larger cone को यहाँ से कट कर दिया कि आपके पास क्या आगे? टॉप पे कोन आगे जो कि यहाँ पे अटैच होगी। सही है, अभी हमने फ्रस्टम दे दिए, कोन दे दिए, मुझे नजर आ रहा है। लेट्स रीड द सिनेरियो। The diagram shows the cone with radius 7.6, okay, and the height of 16 centimeter. Perfect. A cut is made parallel to the base. बेटा ये बेस है इसकी, यहां से कट बनाया गया है बेस के पैरेलल, यानी कि इसको कट कर दिया गया। टॉप सेक्शन इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, द रिमेनिंग सॉलिड हैज हाइट 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 12 है, एज शोन इन द डायग्राम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बेटा यहाँ पे जो रिमेनिंग सॉलिड है ये क्या बेसिकली? यही तो फ्रस्टम है। रिमेनिंग सॉलिड है ये आपके पास फ्रस्टम है। अगर आपने इसका क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? लार्जर कोन के वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम क्या कर दे? माइनस। लेट्स ड्रॉ द स्मॉलर कोन। बेटा ये आपके पास स्मॉलर कोन है, और ये आपके पास क्या है? लार्जर कोन है। वो यहां ले लो, वहां ले लो, डजंट मैटर। ओके, अब हमने करना क्या है बेटा? अगर मुझे दोनों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास दोनों की रेडियस है और दोनों की हाइट होनी चाहिए। इसका रेडियस है, इसकी हाइट भी है। इसका रेडियस क्या है बेटा? 7.6। मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाली कोन का रेडियस चाहिए। क्या वो रेडियस है? नहीं। क्या इसकी हाइट है मेरे पास? जी बच्चे, इसकी हाइट है मेरे पास कि नहीं? लेट मी ड्रॉ अगेन। बिल्कुल ठीक है, 4 है, 16 माइनस 12। परफेक्ट। सो टोटल हाइट मेरे पास 16 है बेटा, यहां तक हाइट 12 है। सो ऑब्वियसली 16 में से 12 माइनस करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग हाइट आएगी, विच इज एक्चुअली 4। ठीक है बेटा,
अब मेरे पास दोनों कोन की हाइट है बेटा, एक ये, अच्छा यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक ये भी करते हैं, एक कोन की हाइट ले लेते हैं 16, दूसरे कोन की हाइट ले लेते हैं 12। 16 तो कोन की हाइट है, क्या 12 कोन की हाइट है कि 12 तो फ्रस्टम की हाइट है? सो बेटा कोन की जो हाइट है दैट इज 4। दोनों के रेडियस देखेंगे 7.6 है, इसका रेडियस किधर है बेटा? इसी का रेडियस अपने कैलकुलेट करना है, सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, सो यू कैन कॉल इट एज आर, जो आपने कैलकुलेट करना है। और ये यही मैं चीज कहा था, आउट ऑफ द 4 थिंग्स 3 थिंग्स विल बी देयर, रेडियस है, हाइट है, हाइट है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा? स्मॉलर कॉन का रेडियस। कैसे निकालेंगे? आई टोल्ड यू बिफोर, सिमिलैरिटी की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों शेप सिमिलर है ना, सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होगी। कैसे करेंगे? यहां पे कर लेते हैं। 16 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? 4। 16 हाइट है, 4 भी हाइट है, इक्वल टू, जी बच्चे ये रेडियस कितना है? 7.6 एंड दिस रेडियस इज आर। अब मुझे आपने बताना है मैं आर ऊपर लिखूं या 7.6 ऊपर लिखूं? डज इट मैटर कि ये जो मर्जी ऊपर रख लें? इट विल नॉट मैटर। जी बच्चे क्या रखेंगे ऊपर? 7.6। रीजन? क्योंकि ऊपर आपने हाइट लार्जर कोन की रखी है, तो यहां जो मेजरमेंट आएगी बेटा वो भी लार्जर कोन की आएगी। सो आई विल टेक 7.6 और नीचे क्या आएगा बेटा? आर आएगा। सही है। आर कैसे कैलकुलेट करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 16 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7.6। सो बेटा आर की वैल्यू आएगी 4 इंटू 7.6 डिवाइडेड बाय 16। ये क्या आ रहा है? 1.9। 1.9 फाइन। सो द रेडियस इज 1.9। सो बेटा यहाँ पे जो रेडियस आ रहा है, लेट मी राइट ओवर हियर, द रेडियस इज 1.9 सेंटीमीटर। परफेक्ट। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल सकता हूँ। सो वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रस्टम का मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन कर देंगे। लार्जर कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, बेस के सर्कल 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। सो यू विल राइट 1/3 पाई इनटू आर इज 7.6, और हाइट क्या बेटा लार्जर कोन की? दैट इज 16 माइनस 1/3 स्मॉलर कॉन का बेटा रेडियस क्या है? 1/3 द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कॉन इज 1.9 स्क्वायर इनटू हाइट। जी बेटा स्मॉलर कॉन की हाइट कितनी है? 4। सो यू विल पुट 4 ओवर हियर। ये कैलकुलेटर पे लिख दें अंदर से, बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता? जी सर, बिल्कुल मेरे है। भी दिमाग में यही था। जी बेटा बिल्कुल है, सर ये बिल्कुल है। पाई नहीं आपने बताया। जी बच्चे कैलकुलेटर पे लगाएं वैल्यू, बताएं क्या आ रहा है। यू कैन इवन टेक 1/3 पाई एज कॉमन, और आप कैलकुलेटर पे 7.6 स्क्वायर इंटू 16 माइनस 1.9 स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं। जी बच्चे फाइनल आंसर क्या आ रहा है?
953, 952. Okay. कोई और भी ट्राई करे. There's a gap of 952.65. Okay. So 952.65. If you round it off to 3 significant figures, जो कि required होता है non-exec पे, so obviously in that case you will see the fourth one, उसकी वजह से ये increase होके 953 rounded value हो जाएगी. Otherwise you can just write 2-3 more decimal places and leave it. अच्छा बेटा देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ है. देख रहे हैं इसमें एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. तो सिमिलैरिटी कब यूज करनी है बेटा, इस ध्यान में रख लो, जब आपने स्मॉलर कोन या लार्जर कोन की हाइट फाइंड करनी हो या रेडियस कैलकुलेट करनी हो, वो सिमिलैरिटी से निकल सकते हैं. ठीक है. आउट ऑफ द 4 थिंग्स 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक मिसिंग हो, 3 गिवन हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड बाय सिमिलैरिटी. ठीक है. इवन यू कैन ऐड दिस स्लांट हाइट एज वेल, अगर कहीं पे रिक्वायर्ड हो, ये भी सिमिलैरिटी से निकल स्लांट हाइट्स. ठीक है जी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन. करेंगे सॉल्व आप लोग. टेक 3 to 4 मिनट्स इसको सॉल्व करके दिखाएं जरा. Okay, I have one answer of 68.72. Good. ये बच्चे कैसे फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया? Anyone? Total surface area is what? Sum of area of all outer faces. ठीक है. Like it's a cone. So इस cone में क्या है? एक तो इसका curved है और एक बेटा जो नीचे बेस है उसका एरिया भी तो हमने कैलकुलेट करना है. You can always find the area of the base as well. ठीक है. ये सारी जो बेस है इसका एरिया भी निकालना है आपने. प्लस आपने कोन का एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया. So total surface area can be calculated by curved surface area of cone plus base area. कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है बेटा कौन का? पाई इंटू आर इंटू एल. पाई इंटू आर इज 1.75. डू आई हैव स्लांट हाइट? जी बच्चे. पाई आर एल, व्हाट इज माय स्लांट हाइट? वेरी गुड. वी कैन ऑलवेज फाइंड दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाउ? यहाँ पे देखें, ये हाइट मुझे गिवन है ना 6. लेट्स ज्वाइन देम. दिस इज 6. आपको पता है ये कोन की बड़ी फेमस राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें अगर आपके पास कोई से दो मेजरमेंट गिवन है, यू कैन ऑलवेज फाइंड द थर्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो ये स्लांट हाइट है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. यू कैन फाइंड इट एज एल स्क्वायर will be equal to what? 6 square plus 1.75 square. So L will be equal to under root 6 square. Let me write again. Under root 6 square plus 1.75 square. जी क्या आंसर था? What is the value of L?
6.25. Okay. So L is 6.25. I'm just writing over here. The curved surface area is pi RL. L is 6.25 प्लस बेस एरिया. सो बेटा इसकी बेस में क्या है? सर्कल है. सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर से पाई इंटू 1.75 स्क्वायर. ये बच्चे बताएं क्या आंसर आ रहा है? $43.98. Okay, rounded off to three significant figures, 44, 43.98. Perfect. So 44 is the answer, rounded off to three significant figures. Again, you can see, beta, this is a very easy concept of 5 marks. Okay? 5 marks, yeah. Okay, let's move forward. Okay, let's read the scenario. The cone contains a salt to the depth of 4.5 centimeter. बेटा इसमें इतना salt डाल दिया गया है, fine. The top layer of the salt form a circle that is parallel to the base. अब बेटा ये उसने क्यों लाइन लिखी है? अगर आपके पास टॉप और बॉटम सर्कल में है तो ऑब्वियसली अगर मैं ये पार्ट रिमूव करता हूँ, रिमूव तो खैर नहीं करना है, इसमें सॉल्ट जो है वो है ही इतना, तो इस शेप को देखो, ये शेप क्या है? फ्रस्ट्रम. तो जरूरी नहीं कि फ्रस्ट्रम का क्वेश्चन सेपरेटली उसमें फ्रस्ट्रम बना हुआ है, आपको इस तरह भी आ सकता है स्नेरियो. कैन शो दैट द वॉल्यूम द सॉल्ट इनसाइड द कोन इज दिस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. वॉल्यूम आपने निकालना है. अगेन आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा फ्रस्ट्रम का, और फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम के लिए यू हैव द फॉर्मूला. यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/3 लार्जर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि लार्जर कोन के वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे. अब बेटा अगेन यू हैव टू कंप्लीट 4 थिंग्स. दोनों के रेडियसेस, दोनों की हाइट है मेरे पास. ये जो हाइट गिवन है फ्रस्ट्रम की है, क्या मेरे पास टोटल हाइट गिवन है कोन की? पिछले पार्ट में आ जाए, बिल्कुल गिवन है. टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 6. ओके, टोटल हाइट 6 है मेरे पास. बेटा ये छोटी वाली हाइट नहीं है, राइट? ओके, व्हाट अबाउट द रेडियस? 1.75. जी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम? जी बच्चे 6 minus 4.5, good. Why we do 6 minus 4.5? Basically the total height of the cone is 6 और जो फ्रस्ट्रम है उसकी हाइट कितनी है? 4.5. सो द रिमेनिंग जो हाइट निकलेगी, अगर मुझे इस हाइट ऑफ कोन निकालनी है, दैट वुड बी 6 minus 4.5 which will be 1.5. ठीक है, ये निकला है 6 minus 4.5. And this is what, this is the height of the cone. I can trace it in the diagram and you can write over here 1.5. ठीक है जी. Now I can easily calculate the radius. करें जरा शाबाश, कंप्लीट करें, मुझे आंसर बताएं क्या है. I just want the final answers. ठीक है, आपके पास स्मॉलर कॉन भी आ गई है, लार्जर कॉन भी आ गई है. इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. स्मॉलर कॉन की जो हाइट है 1.5 है, लार्जर कॉन की जो हाइट है दैट इज 6. I can just draw that cone over here. The height of this cone is 6. The radius of this cone is 1.75, which is already given over here, 1.75. What we are doing is height, इस cone के volume में से smaller cone का volume minus कर रहे हैं, we'll get the volume of the frustum. ठीक है, करें ना शाबाश. Again similarity लगा सकते हैं, ये height 6 है, ये height 1.5 है. आपके पास, आपको सिर्फ इस smaller cone का radius चाहिए. One radius is 1.75. You need to calculate a second radius. सो आप क्या करेंगे? अगेन सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. 6 बाय 1.5 इक्वल टू 1.75 बाय आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 6 मल्टीप्लाई होगा आर से, 1.5 मल्टीप्लाई होगा बेटा 1.75 से. सो द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम 1.5 टाइम्स 1.75 डिवाइडेड बाय 6. जी क्या आ रहा है आंसर? 0.44. I need one more response. 1.5 times 1.75.
divided by 6, this will give me 0.435. Okay, fine. 0.4375. So the answer of the radius will become 0.437. ओके बेटा, इस आंसर को राउंड ऑफ नहीं करना, क्यों? फाइनल आंसर को हमेशा राउंड ऑफ करते हैं। अगर नॉन एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, एंड इफ यू हैव एन एंगल तो उसको 1 डिग्री पे, एंड इट इज रिटन इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेपर। ओके, नाउ आई हैव द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कॉन। आई कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला। कैसे करेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r। क्या है बेटा? लार्जर कोन का रेडियस कितना है? दैट इज 1.75 pi r square into height of the larger cone is 6, 1/3 pi r square h minus 1/3 r जो भी निकले बेटा स्मॉलर कॉन का क्या है? 0.4375 square pi r square into height of the larger cone is 1.5। जी जरा बताएं वॉल्यूम क्या आ रहा है? This concept will definitely be tested in October number exam or May June 18.94. Perfect. So the final answer is volume of this frustum or the salt is 14.94. Okay, ji, the working is in front of you. Any problem, bacha? ओके, सो बेटा जब भी फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हम क्या किया करेंगे? लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया करेंगे। सो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन फ्रस्टम से रिलेटेड, यू कैन सी कि यहाँ पे टॉप पे कौन रिमूव कर दी गई, द पार्ट व्हिच इज लेफ्ट इज फ्रस्टम, और कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर। वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। यहाँ पे रेशो गिवन है। आई विल असाइन यू दिस क्वेश्चन, और इसको आपने ओके करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। क्विकली करिएगा प्लीज। Do part 1. सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लें। Solid metal has a radius 10 centimeter and a height of 36 centimeter. Solid metal cone. Okay. If I want to find the volume, volume 1/3। बेटा अब ये फॉर्मूलाज जो है ना ऐसे गिवन नहीं होंगे। यू विल हैव अ फॉर्मूला शीट। ये क्योंकि पुराने क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला आता था, अब नहीं आएगा। 1/3 पाई r is basically 10 square and height is 3.6. So final answer is what? जी 1/3 pi into 10 square into 36, 3769.7, यानी कि राउंड ऑफ करूंगा तो 3770, राइट? 3770, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, हमारा आंसर निकला था 3769.9। ओके, डू पार्ट सेकेंड। रीड करें जरा क्वेश्चन। ओके बच्चे, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़े इसी तरीके से और मुझे बताएं फिर क्या करेंगे।
Just go through the statement, इसको twice, thrice पढ़ें, and just tell me what will we do. I will solve this, but I just want response from your side, बेटे. ये बच्चे, anyone who want to explain this question? Okay, Reem. Then what will we do? If I found the volume of the smaller cone, then okay, I'm reading the question. The cone is cut parallel to its base to give a smaller cone. ये हमें पता है जी, बेस के पैरेलल अगर हम कटिंग की जाए एक प्लेन के थ्रू तो आपको एक स्मॉलर कॉन मिलती है, जो पार्ट बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम. But the situation is different over here. It says the volume of the smaller cone is half the volume of the original cone. Let me highlight this. The volume of the smaller cone is half the volume of the original cone. यानी कि अगर टोटल जो ओरिजिनल कोन है लार्जर वाली उसका वॉल्यूम 100 है तो स्मॉलर वाली का 50 होगा, हाफ है. फाइन. द स्मॉलर कोन इज मेल्टेड टू मेक टू डिफरेंट स्फीयर. ओके, ये स्मॉल वाली कोन है, इसको मेल्ट करके टू डिफरेंट स्फीयर्स बना देंगे. फाइन. The ratio of radii of these sphere is 1:2. Okay. Calculate the radius of the smaller sphere. जी, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहले इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी, लेट मी राइट दैट इन्फॉर्मेशन. उसने कहा था कि वॉल्यूम जो स्मॉलर कौन का है वो किसके इक्वल है बेटा? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन, और यू कैन से ओरिजिनल कोन. दैट इज फाइन. ओरिजिनल कोन. ठीक है जी. ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे स्टार्ट में गिवन है, जो उसने गिवन थी उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख ली. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कॉन. अच्छा, अब इसके आगे मुझे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्मॉलर कॉन को मेल्ट करके दो स्फीयर बना लिए गए. राइट. इसको मेल्ट करके आई हैव टू स्फीयर्स नाउ, और उनकी रेडियस की रेशियो 1:2 है. रेडियस की रेशियो. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से दिस पोर्शन हैज बीन मेल्टेड टू मेक टू स्मॉल स्फीयर्स. एक छोटा एक बेटा एक बड़ा है, क्योंकि एक रेडियस 1 है एक रेडियस 2 है. सो आई नो वेरी वेल कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. कि बेटा आपके पास स्केलें ओके 4/3 पाई इनटू व्हाट क्यूब. दिस इज द क्वेश्चन. मैंने अगर यहाँ पे एक कोन एक जो स्फीयर है उसका रेडियस 1r ले लिया, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी बच्चे? अगर उनकी रेशियो 1:2 है, एंड इफ आई हैव टेकन द रेडियस एज 1r, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेडियस? क्योंकि स्मॉलर कोन को मेल्ट करके दो स्फीयर बनाए गए, उनके जो रेडियस की रेशियो है दैट इज 1:2. अगर मैंने यहाँ पे 1r ले लिया, ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2r. 1/2r नहीं बेटा, 1/2r क्यों होगा? ये जो रेशियो है ना दैट इज 1/2. ठीक है, ये मैंने 1r लिया है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 2r. दिस विल बी 2r. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन. जी बेटा, जो आपके पास बड़ी कोन है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगेन वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन हमने भी ऊपर निकाला ना 3770. सो सिर्फ ये लिख दें ऊपर, हम निकाल के हैं, दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. 3770. ठीक है. नाउ जस्ट रीअरेंज देम टू फाइंड आर. कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आप कॉमन निकाल लें. आई एम लेफ्ट विद आर क्यूब प्लस ये चीज मैंने बाहर निकाली कॉमन. 2 क्यूब इज 8 आर क्यूब इक्वल्स टू 3770 divided by 2. जी बेटा, दिस विल बिकम 9r क्यूब. राइट. ये बन जाएगा जी 9r क्यूब इक्वल्स टू
What I'm doing over here, ये 3 डिवाइड और s को जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 by मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करेंगे. I'm making rs. So basically it will become 3 times 3770 divided by 2 into 4 pi. ओके, इफ आई वांट टू फाइंड r, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 9 यहाँ पे आ रहा है इसको भी उधर जाके मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. सो आई एम टेकिंग दिस 9 ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड एज वेल. सो आई एम हैविंग 9 ओवर हियर. r कैलकुलेट करने के लिए यू जस्ट नीड टू टेक क्यूब रूट ऑफ 3 into 3770 डिवाइडेड बाय, जी बेटा कैलकुलेटर यूज करना बताएं क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 2 into 4 pi into 9. What is the answer? जी बच्चे क्या आंसर आ रहा है इसका? You have to take cube root, square root ना लेना. Cube root of 3 into 3770 divided by 2 into 4 pi into 9. Three 3.68. So the radius is 3.68. So again, beta, it's a 4-mark working. It's literally not difficult at all. सिर्फ हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. इस तरह क्वेश्चन बेटा दिखने में शायद स्टेटमेंट पढ़ने में आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे कि स्मॉलर कॉन को मेल्ट करके 2 स्फीयर्स बना दी, तो आप भी बना दो. आपने भी 2 स्फीयर्स बना दिए ना, क्या किया, और उनकी रेडियस की रेशियो 1:2 है, तो आपने भी यहाँ पे 1 और 2 ही लिए ना. ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ने में बेटा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट लिटरली जब उसे सॉल्व करते हैं हम बेसिकली ये चीज लिखते हुए डरते हैं. पता होता है हम सबको, समझ आ रही होती है, बट वो लिखना नहीं आ रहा होता. सो ट्राई टू राइट देम. ठीक है, आई विल स्पेंड 1 more डे टुमारो इंशाल्लाह ऑन दिस टॉपिक, और इसके कुछ मुश्किल वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम कल करेंगे. आज जो हमने मेनली डिस्कस किया दैट इज फ्रस्टम रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज नॉट, अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग, आई एम अगेन सेइंग दिस इज नॉट अ न्यूली एडेड कॉन्सेप्ट, बट ये कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली हाईलाइट किया गया, चेंजेस में लिखा गया फ्रस्टम. इट मीन्स यू विल हैव द क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, फ्रस्टम का क्वेश्चन आ सकता है, ये हमने डिस्कस किया है, उसने सॉल्ट में से फ्रस्टम बना दिया. नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कि उसने ऊपर जो स्मॉलर कॉर्न है उसे मेल्ट करके 2 स्फीयर्स बना दिए, तो हमने भी यहाँ पे 2 स्फीयर्स की हेल्प से उनको सॉल्व कर दिया. एनी प्रॉब्लम बच्चे? Okay, I will share this document in the groups. Inshallah, we will discuss.